जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की प्रक्रिया अभी भी प्रक्रियाधीन है, क्योंकि क्लास 11 से 12 का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है। आज देर रात हो सकता है कि कुछ खबर आ जाए आपके रिजल्ट को लेकर कि कब तक आ जाएगा, लेकिन सूचनाएं जहां तक बताई जा रही हैं कि ये 20 या से लेकर जो है 22 तारीख तक का जो है डेट संभावित है कि 22 से पहले आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम 25 से पहले तो आपका रिजल्ट दे ही दिया जाएगा, छुट्टी से पहले। तो ये सूचना मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दी थी। लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 3 के लगभग सभी विषयों का रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित हो चुका है। तो ये क्लियर हो चुका है कि किस विषय में और किस वर्ग के लिए कितने सीटें अभी भी रिक्त हैं। ये सूचनाएं का रोस्टर बनेगा, फिर से विज्ञप्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, और जो भी सूचनाएं मिल पाएंगी वो सूचनाओं के आधार पे जो है बीपीएससी फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा बीपीएससी टीआरई 4 का। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आने से पहले छात्रों की क्या मांग है? छात्रों की मांग है कि बीपीएससी सेकेंड एसटीईटी सेकेंड फेज करवा लिया जाए। क्यों करवा लिया जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कि स्नातकोत्तर या फिर अगर कहें तो बीएड या फिर एमएड उनका कंप्लीट हो रहा था इस साल के जून जुलाई तक। और यहाँ पर जो है वो आशा में ये थे कि यहाँ पर एसटीईटी करवाया जाएगा सेकेंड फेज, उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो छात्रों की यहाँ पर मांग उठ रही है कि सेकेंड फेज अब करवा लिया जाए, क्योंकि आयोग ने खुद अपने अभिभाषण में कहा था कि हर साल एसटीईटी का 2 चरण हम लोग यहाँ पर लेंगे। और ये 2 चरण में एक चरण हो चुका है जो कि काफी विलंब हो गया, इसका रिजल्ट आने में भी काफी देरी हुई। और यहाँ पर जो है टीआरई 4 में उनको मौका मिल सके, जी हाँ, वो शिक्षक बन सके। अब रही बात उम्र सीमा की छूट को लेकर, तो इस बार जो है बिहार सरकार जो है आप लोगों का टीचर रिक्रूटमेंट में कुछ सब्जेक्ट का जुड़ाव करने जा रहा है, जैसे कि कंप्यूटर टीचर का बहाली 6 to 10 में लिया जाएगा। अब मैं 6 to 10 क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में हमने तो पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। जो कि आपका आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि आपको क्लास 1 to 8 तक के लिए आपका जो है प्रशैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए तो यहाँ पर बीएड की जरूरत पड़ती नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है इस बहाली की प्रक्रिया को 6 to 10 करके निकाला जाएगा। जैसे कि आपका अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और ओबीसी बीसी ईबीसी कल्याण विभाग में यह वैकेंसी निकाली जाती है, उसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर कंप्यूटर के शिक्षकों की बहाली होगी। अब जब शिक्षकों की बहाली होगी तो उनको उम्र सीमा में छूट देना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि एक तो काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर शिक्षकों की बहाली होगी और वो भी कंप्यूटर विषय में इनकी बहाली होगी। तो यहाँ पर उम्र सीमा में कम से कम 1 साल 2 साल जरूर छूट दिया जाए, ताकि वो एलिजिबिलिटी रखने वाले छात्र जो है आवेदन कर सके, इसका फॉर्म भर सके। लेकिन कुछ खबरें आई हैं, खबरों पे आते हैं दोस्तों हम लोग। जो कि ये खबर देखिएगा तो खबर जो है आज का ही है, यानी कि दिसंबर 19 का है, जहां पर जो है भागलपुर के यहाँ से निकाला गया है। और यहाँ पर जो है छात्र मांग करते हुए दिख रहे हैं कि हमें एसटीईटी में यहाँ पर एक बार बैठने का मौका दिया जाए। जी हाँ, जिले के शिक्षक जो भी अभ्यर्थी हैं शिक्षा विभाग से अपर मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर टीआरई 4 से पहले एसटीईटी दूसरे चरण कराने का यहाँ पर प्रक्रिया मांग किया है इन्होंने। अब मैंने जैसा कि कहा आपको कि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इसमें जो है इनको लेटर लिख चुके हैं। और पिछले साल 2023 में बिहार जो विद्यालय समिति है, परीक्षा समिति है, इसने घोषणा भी किया था कि 2 बार एसटीईटी हम कंडक्ट कराएंगे। और इसमें से एक परीक्षा तो हो चुकी है और कैलेंडर भी जारी किया गया था। इनफैक्ट ये कैलेंडर जो है ऑफिशियल था, और जो बीएसईबी ने जारी किया था उसके माध्यम से कहा गया था कि आपका जो है सितंबर महीने में जो है आप लोग का एग्जाम ले भी लिया जाएगा सेकेंड फेज का। लेकिन बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों में अभी स्नातकोत्तर सत्र जो है डिले चल रहा था, यानी कि 21-23 का, जो कि काफी विलंब होने के चलते जो है उनको यहाँ पर पिछले एसटीईटी में बैठने का मौका नहीं मिला। और चौथे चरण में जो बहाली के प्रथम चरण में बैठने का मौका नहीं मिला। और बिहार के तमाम छात्र छात्राएं जिन्हें बीएड सत्र जो है उनका 2022 से 2024 का था, है ना, और स्नातकोत्तर सत्र 2022 से 24 वाला था, उनका परीक्षा में उत्तीर्णता है और वो उनका रिजल्ट आ चुका है। वे सभी एसटीईटी दूसरे चरण की लिए जो कि जुलाई में परीक्षा होनी थी उसमें बैठने की प्रतीक्षारत हैं। और यहाँ पे एसटीईटी दूसरे चरण में जुलाई का विज्ञापन
प्रकाशित होना था, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। सितंबर में इसका एग्जाम होना था। तो इस चीज को लेकर बीएसईबी को इस पे विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है एसटीईटी के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि एक खबर जो कि ठीक 1 महीना पहले अपडेट किया गया था, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई थी कि लगभग 70% अभ्यर्थी अभी यहाँ पे उत्तीर्ण हैं, जो कि एसटीईटी का यहाँ पे एग्जाम दिए हैं। अब अगर बात करेंगे कक्षा 9 से 10 के लिए, जो कि यहाँ पर पेपर 1 का एग्जाम होता है एसटीईटी का, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं एसटीईटी पेपर 1 होता है यहाँ पे। तो इसमें कुल कितने छात्र पास है, तो इसकी जो संख्याएं हैं आप लोग चेक भी कर सकते हैं, रिजल्ट के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे करीब करीब 4,23,822 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कितने टोटल में, मतलब कि आपका पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। तो इसमें से कितने लोग पास हुए, तो 4,23,822, है ना। इसको लिख देता हूँ, 4,23,822 छात्र जो है शामिल हुए थे, जिनमें से यहाँ पर 2,97,774, है ना, 774 जो है छात्र यहाँ पे क्या हुए, पास हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो कक्षा 9 से 10th के लिए जो पेपर 1 दिए थे छात्र यहाँ पे, उनका संख्या कितना है, तो इसमें बैठे थे 2,63,911 छात्र, ठीक है। इतने छात्र यहाँ पे बैठे थे। पास कितने हुए हैं इसमें से, तो इसमें परसेंटेज ज्यादा है, 73 लगभग प्रतिशत है यहाँ पे। तो 1,00,000 यहाँ पर 1,94,637 छात्र जो है यह पास किए हैं। ये पेपर 1 की सूचना है। वहीं पे 11th-12th के लिए जो पेपर 2 दिए थे छात्र, उनमें जो है अगर देखिएगा तो यहाँ पर परसेंटेज 73.77 था, है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो जो संख्या है 1,00,000 आपका 59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए इसमें 1,59,000 में, और पास कितने हुए, तो 1,03,050 छात्र यहाँ पे पास हो गए थे। तो ये सूचनाएं हैं जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है, देखिए इस न्यूज के माध्यम से भी। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये तो संख्याएं अगर देखिएगा टोटल ओवरऑल, तो कितने छात्र पास हुए हैं, तो 2,97,000, मतलब लगभग अगर देखिएगा 2,99,000, यानी कि लगभग 3,00,000 छात्र जो है यहाँ पर इस बार इस बहाली की प्रक्रिया में बैठेंगे। तो किसमें, तो बीपीएससी टीआरई 4 में। लेकिन इनमें से ये छात्र मांग भी कर रहे हैं कि जिनका यहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया था, जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसके द्वारा सेकेंड फेज का भी एग्जाम हो ही जाना है। लगभग यहाँ पर अगर वो लोग शामिल होते हैं तो मान के चलिएगा कि 50,000 छात्र और आ सकते हैं यहाँ पर, है ना, जो कि फेल हुए हैं या फिर परीक्षा नहीं दिए होंगे, वैसे छात्र भी 50,000। तो लगभग 3.5 लाख छात्र का संख्या हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 में, अगर मौका दिया गया तो। नहीं दिया गया तो फिर तो बात ही अलग है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो उम्र सीमा को लेकर हम लगातार यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं छात्र से, यहाँ पर आयोग से, कि उनकी उम्र सीमा में जो है छूट दिया जाए, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाए। क्यों, कारण है यहाँ पे कि कंप्यूटर का बहाली भी इस बार नया जोड़ने वाला है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर अपडेट भी किया था। तो आप लोग बता दें कि कंप्यूटर टीचर का लगभग 28,000 पद है। अभी 28,000 में से देखने योग्य बातें हैं कि कितने पद यहाँ पर जोड़े जाएंगे। इनकी एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दिया है, और 6 to 10 के लिए यह बहाली निकाली जाएगी, जहाँ पे जो है आप लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ भी एलिजिबिलिटी में आपका एक तो जो है जो भी एलिजिबिलिटी है, जैसे बीटेक हो गया, एमसीए हो गया, जो भी एलिजिबिलिटी वो है, प्लस इसमें जो है आप लोगों का एसटीईटी पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये 11th-12th के लिए जो अपडेट है, ठीक है, जो आप देते हैं। अब बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर इसका बीटीईटी एग्जाम हो जाना चाहिए, तो उम्मीद बहुत ही कम है। बीटीईटी जो होता है 1 to 8 के लिए होता है, बट ये बहाली निकलेगी 6 to 10 के लिए, ठीक है। तो उम्मीद ना के बराबर है कि यहाँ पर बीटीईटी लिया जाएगा, लेकिन एसटीईटी सेकेंड फेज लिया जा सकता है, और इसको लेना ही चाहिए आयोग को यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये भी छात्र जो है यहाँ पे शामिल हो सके ज्यादा से ज्यादा। उम्र सीमा में छूट क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय के बाद यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जा रही है 6 to 10 के लिए, या अगर 8 के लिए भी निकलती है तब बात करें तो, इसलिए यहाँ पर उम्र सीमा में सभी को छूट मिलना चाहिए, जैसा कि अगर पिछली बार आप लोगों ने दिया था, लेकिन पिछले नहीं, टीआरई 1 के दौरान दिया था। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों जहां पर अपडेट किया गया है। लेकिन इनमें जो अब छात्र पूछेंगे कि सर टीआरई 4 कब तक आ जाएगा, तो टीआरई 4 आने की संभावनाएं देखिए 20 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा। 20 जनवरी से आपका जो है रोस्टर और आप लोग का जो है विज्ञप्ति मांगने का जो अपडेट है वो शुरू हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली यह जो है
ये फरवरी या फिर मिड मार्च तक आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वो तो आप लोग को बीपीएससी का वेबसाइट पे दिखेगा ही, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जैसा कि बताया जा रहा है कि जून जुलाई में आप लोग का इसका एग्जाम जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शन है, तो इसका रिजल्ट जो है वेटेड रहेगा आफ्टर इलेक्शन। तो ये भी मैं आपको पहले बता दूं। ये सूचनाएं हैं दोस्तों जहां पर ये सारे अपडेट आए हैं, लेकिन यहाँ पर मांग है छात्रों का कि टीआरई 4 में बैठने के लिए एसटीईटी फेज 2 का एग्जाम करवाया जाए, पहली चीज। उम्र सीमा में छूट दिया जाए, दूसरी चीज। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो है बहाली की प्रक्रिया जो हो रही है, इसमें बीएड और जो भी छात्र यहाँ पर एमएड बीएड या एमएड करके आ रहे हैं या फिर मास्टर्स करके आ रहे हैं, है ना, उनको बैठने का मौका दिया जाए यहाँ पर, ठीक है। इस साल जो भी पास किए हैं, जिनके पास रिजल्ट अब आ चुका है, क्योंकि ये इंतजार में थे कि यहाँ पर ये बहाली की प्रक्रिया आएगी। तो दिसंबर में ही इसका नोटिफिकेशन जारी करके एटलीस्ट जनवरी में एग्जाम ले लेते लोग, तो यहाँ पर जो है इन छात्रों के पास भी मौका मिल जाता तैयारी 4 में बैठने का। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद। आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, आप भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पर तैयारी 4 में एसटीईटी सेकंड फेज करवाया जाए, उम्र सीमा में छूट दिया जाए। धन्यवाद।